गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 जून और 11 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इसमें जो राजस्थान का जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पर था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु जयपुर जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों द्वारा गिव अप अभियान के तहत जो गिव अप किए गए मामलों में राज्य के 41 जिलों में जयपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,88,255 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। वहीं जयपुर जिले में 1,81,485 नए पात्र व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी स्वयं जिले में गिव अप अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। तो राजस्थान को 4000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन राजस्थान को किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 4000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया है। भारत सरकार के पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से इसमें सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान को 4000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के तहत 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट आवर की दर से 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि राजस्थान को मिलेगी। इस आवंटन के बाद राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी, जिससे सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संरक्षित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया उत्कल रंजन साहू को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के डीजीपी है उत्कल रंजन साहू, अब इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 316 के तहत 16(1) के तहत राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने उत्कल रंजन साहू की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी और ओडिशा से उत्कल रंजन साहू को इससे पहले साल 2023 में कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, जिसके बाद में फरवरी 2024 में स्थायी डीजीपी इनको नियुक्त किया गया। अब इनको आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि आरपीएससी के अध्यक्ष का पद है वो खाली चल रहा था संजय कुमार श्रोत्रिय की सेवानिवृत्ति के बाद। उत्कल रंजन साहू के आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद अब एसीपी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा जो राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए राजस्थान के किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया। तो उदयपुर में इस अभियान की शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया है। उदयपुर जिले में इस अभियान की शुरुआत विधायक ताराचंद जैन ने की है। यह अभियान छात्रों को जो विज्ञान के बारे में अधिक ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अस्पतालों में रोगियों एवं परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, जो अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान में अब क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वो सभी अस्पतालों में लागू किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के अस्पतालों में अब रोगियों एवं परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। जयपुरिया एवं कांवटिया अस्पताल से इस तकनीकी नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। दोनों अस्पतालों में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया गया, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और उसके बाद में जैसे ही बारी आती है उस टाइम है वो मरीज़ आसानी से पहुंच सकता है और लंबी लंबी कतारों से इससे निजात मिलती है। नेक्स्ट है, कोटा के बाद राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों कोटा के बाद प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, ये डूंगरपुर में बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात से सटे डूंगरपुर के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ गांव में माही, अनास और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम संगमेश्वर और बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी के बीच ये हैंगिंग ब्रिज का काम पिछले 9 सालों से चल रहा है। ये ब्रिज पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय साल 2016 में स्वीकृत हुआ था। माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 1.925 किलोमीटर है और इस पुल के बनने से दोनों जिलों के बीच, जहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के धर्मवीर चौधरी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं धर्मवीर चौधरी, इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के टोंक जिले के धर्मवीर चौधरी ने दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भारत के लिए रजत पदक जीता है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में गुमी सिविक स्टेडियम में 27 से 31 मई तक किया गया था। भारत ने इस चैंपियनशिप में 8 गोल्ड मेडल, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते हैं। कुल मिलाकर भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर किस जिले में माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। यहाँ दोस्तों महिलाओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच जयपुर में वितरित किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई को चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। मातृ दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की थीम थी मातृत्व की सुंदरता। वात्सल्य कवच एक ऐसा आवरण है जिसे पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थानों पर भी सहजता से अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है। वात्सल्य कवच को झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा बनाया गया है, जिसके लिए उन्होंने एजेड इनोवेशन नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीम कॉरिडोर, ये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली पर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक भक्त को एक नीम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। साथ ही देवनारायण नर्सरी भी स्थापित होगी, जहां पर नीम के पौधे तैयार होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहाँ दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है एमएस धोनी को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महेंद्र सिंह धोनी को 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं एमएस धोनी। धोनी अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में तीनों फॉर्मेट आईसीसी ट्रॉफियां, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल ये पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल को हाल ही में नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित एक उद्योग संवाद बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी में निवेश को बढ़ावा देना और इसे सुगम बनाना है। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव के द्वारा की गई थी। ये पोर्टल निवेशकों और उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा था? एक बार फिर से सुनिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा था? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।